इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अदालत तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने का हुक्म दे। आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेस एग्जेक्टिव के मातहत हैं। क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील अजीज़ ने दलाल दिया कि फ़ौज को सिविलियन की मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है। फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। 9 मई से मुतालिक मिलिट्री ट्रायल की करारदाद सियासी नोयत की है। 9 मई और 10 मई को जो हुआ उस वक्त आर्टिकल 245 का इतलाक हुआ। 245 के अलावा फ़ौज के पास सिविलियन के लिए कोई इख्तियार नहीं। फ़ौज ने सिविलियन की कस्टडी मांगी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि सिर्फ पंजाब में ही 245 का इतलाक हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सारा मसला FB अली से शुरू हुआ। सब ने FB अली केस को माना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सारा केस FB अली से जुड़ा हुआ है, लेकिन FB अली केस का किसी को इल्म नहीं। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वक्त की मुलाकात, अदालती असलात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। वक्त में सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और सीनियर नायब सदर शामिल थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हज़ारा डिवीजन बार के वक्त की मुलाकात। एलामिया जारी मुलाकात में हज़ारा बार के वकला और साइलिन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ने वक्त को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इंसाफ तक रसाई के अज़्म का अदा। चीफ जस्टिस का हज़ारा डिवीजन के दूर दराज इलाकों के दौरे का ऐलान। बेंच और बार की इज्तिमाई दानिश अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। कानूनी बरादरी के ताउन के बगैर मुअस्सर निज़ाम में इंसाफ मुमकिन नहीं। एलामिया। 5 साल में मुल्क की बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की जामिया मुअस्सर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि टैरिफ के निर्खों को कम अज़ कम निज़ाम को आम फहमो सहल बनाया जाए। टैरिफ में इस्लाहात लाकर सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का हम जुज़्व है। बरामदी सनतों की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड के गवर्नेंस निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दाम के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत। सर्विसेज, IT, ज़राअत के शोबों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी काविशें काबिल कदर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रहीं। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए लगी। आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतबाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानिया में रॉयल मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। PTI को आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया हजम नहीं हो रहा। मुठ्ठीभर शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चला रहे हैं। शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उनकी सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम नाकाम होगी। ओवरसीज़ मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि PTI ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुँचाया। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आज जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके ज़िम्मेदार बानी है। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है।
IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। IMF के साथ क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में 1 से 1.5 अरब रुपए डॉलर्स मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि IMF का दूसरा मिशन शशमाही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। IMF प्रोग्राम से मुतालिक हर चीज़ ठीक है। 1 माह का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ, 7 माह का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत है। मुआशी शरह-नमो को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात से मईशत ठीक होगी। इससे कबल तकरीब से खिताब में कहा कि इदारों के मामलात को देखकर ही राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं है। बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम गवर्नेंस को बेहतर बनाने और नए सूबों की ज़रूरत पर मुबाहिसे का इनेकाद। सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, तालीमी माहिरीन, वकला, मीडिया नुमाइंदों की शिरकत। मुकर्रीन का मुल्क में मौजूदा इंतज़ामी और गवर्नेंस के मसाइल हल करने पर जोर। माहिरीन का पाकिस्तान में इंतज़ामी इस्लाहात पर जोर। शुरका ने नए सूबों का क़याम कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, नए सूबे पाकिस्तान की कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। पंजाब 196 ममालिक से बड़ा। वसाइल की मसावी तकसीम के लिए नई हदबंदी नागुज़ीर। वसाइल की गैर मसावी तकसीम और इंतज़ामी मसाइल से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। नए सूबे बनाने के लिए पार्लियामेंट को क़यादत करनी होगी। तज्ज़ियाकारों की राय, नए सूबे से गवर्नेंस के बहरान का खात्मा और अवामी बहबूद में बेहतरी मुतवक्के। माहिरीन ने कहा है कि मुकामी हुकूमतों को मुस्तहकम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत मुकामी हुकूमतों की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। इंतज़ामी डिवीजन्स को सूबों में बदले से गवर्नेंस की कारकर्दगी बेहतर होगी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ब्रसेल्स समेत नौवीं इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग का इनेकाद। फ्रीकैन ने 2019 के स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ लड़ने का अज़्म किया। फ्रीकैन ने शिद्दत पसंदी की भी सख्त मुखालफत की और उसे अमन में रुकावट करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डायलॉग के दौरान खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मशरक़ वस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। फ्रीकैन ने फ़रोग़ अमन के लिए आलमी यकजहती की अहमियत पर बात की। हमारी मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान को अपनी तरजीही फहरिस्त में रख रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ के दौर में दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की मुतरफ थी। 2017 में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। चंद लोगों के फैसलों ने मुल्क की मईशत को डिरेल कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरियों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर, ड्रेनेज और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तमीर बहाली की जाएगी। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ का जायज़ा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा कि सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सीवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। दिलों में रहने वाले कभी कैद नहीं हो सकते। नजरिया मरता है ना ख़त्म होता है बल्कि बढ़ता है। बानी पीटीआई अवाम के दिलों में है। ज़िंदगी में वो जीतता है जो उसूलों पर खड़ा रहता है। आज एक शख्स को बेगुनाह कैद है। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहा, पंजाब के जितने फ़ीसद तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, हम भी उतने फ़ीसद तलबा को मुफ्त लैपटॉप देंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। पीटीआई कारकुनान पर जुल्म का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत और आईजी को हिसाब देना पड़ेगा। साहिबजादा हामिद रजा की अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जुनैद अकबर बोले कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुंतखब नुमाइंदों की तजलील की जा रही है। हम मुकदमात जेलों से डरने वाले नहीं हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बिच्छर ने यह कहा है कि हम अडाला जेल मुलाकात के लिए आते रहेंगे। इंशाल्लाह एक दिन ये तारीख रात खत्म होगी। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों को डायरी नंबर लगा दिए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके 27 जनवरी को दोबारा अपीलें दायर की गई थीं। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल का केस। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई आज सुबह 9 बजे होगी। कब्र कुशाई में मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसरान और अदालती कमेटी मौजूद होगी। मस्कशुदा लाश को 12 जनवरी को लावारिस करार देकर ईदी हुकाम के हवाले किया गया था। ईदी हुकाम ने 16 जनवरी को अमानता लाश की तदफीन कर दी थी। दूसरी तरफ मरकजी मुल्ज़िम अरमगान से तफ्तीश का अमल जारी है। तवील खुश साली के बाद बारान रहमत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, गुजरात समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पेशावर, हरीपुर, चारसदा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरखारत। बटकाराम के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। कला सैफुल्ला ज़ियारत में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पीर चनासी कोह मकड़ा ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी गलियात में आसमान से गिरती बर्फ़ से नज़ारे हसीन। कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साला बच्चा जान बहक। बच्चा टैंकर के अक़ब में मौजूद था। टैंकर रिवर्स करते हुए नीचे आया। हादसा बफरजुन साला ए गुलशन 16 ए गुलशन बसीम में पेश आया। साइम चौथी जमात का तालिब इल्म था। वाटर टैंकर रिहायशी इलाके में कायम डाइंग फैक्ट्री में पानी भरने आया था। हुकूमत से मुतालबा है कि हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगाए। जान बहक बच्चे के ताया अब्दुल रज़ाक की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन बन गई। मुलीर में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मुतवफ़ी के भाई की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। FIR गफलत, लापरवाही, तेज़ रफ्तारी की दफात के तहत दर्ज। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर के ड्राइवर मौके से फरार। सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। महकमा ट्रांसपोर्ट की मुतल्लिका हुकाम को अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वज़ीर शलजील मेमन ने कहा है कि सिंध भर में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे।